बिजनौर जिले में आरा मशीन की जांच के दौरान पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह और तालिब व उनके भाइयों के बीच तीखा विवाद हो गया। इस दौरान जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। बिजनौर किसान नेता दिगंबर सिंह व सपा विधायक नूरपुर राम अवतार सैनी व किसान नेता नजाकत ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। जी नेताजी, कल एक मामला हुआ था आपके बिजनौर में, तो कहीं ना कहीं आपके बयान का बिजनौर की जनता इंतज़ार कर रही थी कि दिगंबर जी आखिरकार अभी तक क्यों नहीं बोले, और आपका कोई बयान आया भी नहीं। तो कल एक विषय था आपके संज्ञान में आया होगा, भारतेंद्र एंड तालिब भाइयों का प्रकरण हुआ, उसमें वीडियो वायरल हुई। इसमें आपका क्या कहना है? भाई हम इस विषय में क्या कहें, हम तो गरीब किसान आदमी हैं, बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है जी। भाई, एक तरफ राजनीति है, एक तरफ व्यापार है जी। कारण क्या है, कोई राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहा है इस पर या किसी के व्यापार पर हमला हो रहा है, तो हम इस विषय पर क्या बोल रहे, हम तो इस संशय में, लेकिन चूंकि सामाजिक व्यक्ति हम हैं और इस जनपद में निवास करते हैं, तो इसलिए आप पूछ रहे हो, तो मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा कि हम न हमेशा मान सम्मान की लड़ाई और न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया है। अगर जनपद के अंदर कोई भी व्यक्ति राजनीतिक रोटी सेक के जाति और धर्म के नाम पर यहाँ युद्ध जैसे हालात पैदा करवाना चाहेगा तो वो गलत है, वो नहीं होने चाहिए। और प्रशासन को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। देखो, देश चलता है कानून से और कानून का पालन सबको करना चाहिए, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से ही देश चलेगा और प्रशासन पे भरोसा रखना चाहिए, सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। कानून कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो इस सवाल ये है कि कानून हाथ में लेकर के, और भाई अपनी ही सरकार में अगर भरोसा नहीं है तो फिर क्या होगा। मैंने एक बयान भी सुना है, मैंने सुना है कि अपर जिलाधिकारी बिजनौर ने कुंवर भारतेंद्र सिंह जी को वहाँ मौके पे बुलाया था। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए, ये आरोप बहुत गंभीर है। अगर प्रशासन ने वहाँ बुलाया है तो फिर प्रशासन भी ये चाहता है कि बिजनौर में झगड़े हों, बिजनौर में दंगा फसाद हो। प्रशासन ने क्यों बुलाया था वहाँ, ये प्रशासन अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि प्रशासन ने क्यों बुलाया था। और मैं बिजनौर के जनमानस से यही कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई दो व्यक्तियों की हो सकती है, सही और गलत की भी हो सकती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन संयम बना के रखें बिजनौर की जनता। और बिजनौर की जनता जो है इस चक्कर में ना आए कि ये लड़ाई दो संप्रदायों की है, दो उसकी है। ये लड़ाई अब जातियों की भी होती है। तमाम जातिवाद आज तेजी से पनप रहा है। लोग एक दूसरे की जाति को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे धर्म को वो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान बनो। जाति और धर्म, सामाजिक व्यक्ति वो होता है, अगर कोई जाति की बात करे तो उसने अपने जाति के कितने लोगों का उद्धार किया, उसने अपने जाति के कितने गरीब बच्चों को पढ़ाया, उसने अपनी गरीब बच्चों की कितनी बच्चियों की शादी करवाई। इस बात से उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है कि उन्होंने समाज के अंदर कितने सामाजिक काम किए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने करोड़ रुपए का व्यापारी बन गया। अगर व्यापारी गलत है तो व्यापारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अवैध रूप से कोई व्यापार वो कर रहे हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून अपना काम करे। और दूसरा व्यक्ति कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर इस तरह की हरकतें कर रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष रूप से इसमें कार्रवाई हो। और प्रशासन के जो फ़ोन वाली बात आई है उस बात पे भी, प्रशासन की बात पे भी प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए और उसकी जांच भी होनी चाहिए। और सरकार को निष्पक्ष रूप से इसमें जो है संज्ञान लेना चाहिए, क्या विषय है क्या नहीं। और भाई हम तो छोटे लोग हैं, देखो हमें लगा डर, हमसे तो किसानों की जमीन ना बचाई जा रही, किसानों की जमीन छीनने माफिया जा रहे हैं, तो हमें तो डर लगा। भाई बड़े आदमियों से बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, तो बिना वजह के वो एक पुरानी कहावत है कि जठड़े की और कठड़े की लड़ाई में झुंडों का नाश हो जा। तो वह बड़े बड़े आदमियों की लड़ाई में कभी हमारा ही नाश होया। फिर हम तो इसलिए भाई डर रहे हैं, इसलिए बोल तो डर भी लग रहा है। कल से दुबका होया था खेत पता जंगल में, अब जंगल से निकल कर आ जाया, आज ही आपने पकड़ लिया। तो मैं तो डर के मारो भाई कहीं ढूंढ रहा हूँ बिल। और लोग फेसबुक पर उस पर भी लिख रहे हैं कि भाई टिड्डा गैंग कहीं छुप जाव, टिड्डा कहीं बढ़ जाव। तो मैं तो भाई कहीं भटभट ढूंढ रहा हूँ, बोलने से मुझे डर लग रहा है। बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, लेकिन अगर इस जिले को जलाने का प्रयास करा जाएगा तो फिर हमारा बोलना मजबूरी होगी। और हम बोल लेंगे बिजनौर हिंदू और मुस्लिम भाईचारा एकता के नाम से जाना जाता, और अगर कहीं कोई बात आएगी तो हमें बोलना भी पड़ेगा।
और प्रशासन से भी मिलना पड़ेगा, सारे काम किए जाएंगे। और बिजनौर की जनता ऐसी नहीं है कि जो आपस में लड़के मर जाए दो लोगों के स्वार्थों के लिए। तो बिजनौर की जनता भी संयम बना के रखे और प्रशासन से भी अनुरोध और उम्मीद भी है कि प्रशासन इसमें सही काम करेगा और निष्पक्ष काम करेगा। विधायक जी, इसमें जो कार्रवाई है पिछले 4-5 महीने से चल रही है जी। सपा का इसमें कोई स्टैंड नहीं रहा। 4 विधायक है बिजनौर में, कोई इसमें नहीं बोला। जब पहली बार इनके साथ घटना हुई थी तो मैंने टेलीफोन पर बात इनसे की थी। उस समय इन्होंने कह दिया था कि चूंकि हम कारोबारी आदमी हैं, हम इसे राजनीति में नहीं डालना चाहते। मैंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से आकर चाय पी लेना चाहता हूँ, आपकी बात सुनना चाहता हूँ, तो उस समय उन्होंने मना कर दिया था। और जब बिल्कुल अति होगी तो मैं आज खुद आया, मुझे किसने बुलाया नहीं, ना मुझे किसने। विधायक जी, इसमें जो मेन लड़ाई हुई थी रॉबिन के साथ हुई थी, मगर वो इस प्रकार से अब दूर हैं और इसमें जो है पूर्व सांसद अपना वो रख रहे हैं। क्या 2027 की राजनीति के लिए ये सारा किया जा रहा है? बिल्कुल 2027 की राजनीति के लिए किया जा रहा है। और वो रॉबिन जो है वो मुझे लगता है किसी देश का राष्ट्रपति था क्या। जी विधायक, जुल्म जाति की एक हद होती है, एक सीमा होती है, सारी सीमाएं क्रॉस कर दी है। कोई इतना बड़ा वीआईपी नहीं था, तू मैं हाथापाई अक्सर हो जाती है। वो इतना बड़ा नहीं था कि आप किसी आदमी को बर्बाद करने में तुले। अगर फिर और प्रशासन नहीं साथ रहा तो हम सड़क। लियाकत अली कम्बोर है, मैं कांग्रेस पार्टी का पूर्व जिला प्रवक्ता हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्री। आज हम डीएम साहब से मिले हैं। जो कल बीते दिन मामला हुआ है चांदपुर की चुंगी रोड पर, जो एक आरा मशीन पड़ती है तालिब भाई की, जो काफ़ी दिनों से प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण में कल प्रशासनिक अमला जांच करने पहुंचा था। जांच करने के बाद वहां जैसे सोशल मीडिया पर आपको और हमें देखने को मिला कि माननीय सांसद जी कह रहे हैं कि मैं एडीएम के कहने से वहां पहुंचा था। एडीएम साहब के कहने से आप वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे वहां दोनों में गहमा-गहमी हो गई है। जब गहमा-गहमी हो गई वहां, तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का मामला वहाँ चल रहा है, जब एक दूसरे पर दूसरे पहुँचा। मगर हमारा मकसद और मामला ये है, हम ये आज डीएम साहब महोदय से मिले हैं, हमने ये पूछा है आखिर क्या वजह आई कि एडीएम महोदय को पूर्व जनप्रतिनिधि को बुलाने की ज़रूरत पड़ी। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी जब आमने सामने दो पक्ष होंगे, गहमा-गहमी हो रही, तो वो गहमा-गहमी होगी। जब पहले से उन लोगों की बात चला हुआ आ रहा है, क्या प्रशासन की ये घोला परवाही है? ये तो अच्छा हुआ जहाँ वहाँ वन कर्मियों की जो सुरक्षा कर्मी थे, अगर वो ना होते तो बड़ी अप्रिय घटना हो जाती। और उस अप्रिय घटना से का जो नुकसान होता है वो आम जनता को होता है, किसी और को नहीं होता है। मगर डीएम साहब से जब हम मिले, डीएम साहब ने बताया कि हमारे अधिकारी ने किसी को कोई फ़ोन नहीं किया था। अगर फ़ोन नहीं किया था तो आखिर क्या वजह आई कि माननीय सांसद जी वहाँ पहुँचे। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा और समाज के जिम्मेदार लोगों ने से कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि इस मामले को, पूरे ज़िले का जो मामला है, इस मामले को तमाम जनप्रतिनिधि बैठकर सुलह का काम करें। क्यों? क्योंकि आप लोग सब ठीक हैं, परेशान जनता होती है और तमाम बेकसूर जो लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी तो निष्पक्ष जांच करके की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी की जाए।